कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या ये ढूंढ रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझे जान से मारने के लिए खंजर भेजा था ना? उस वक्त जब तुम्हारे भाई की मैंने जान बख्शी, और तो और मैंने उसकी जान बचाई। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने पूरे खानदान के खिलाफ गया। तुम्हें एहसास है? तुम इस तरह मेरा शुक्रिया अदा करोगी? मुझे खंजर मार के। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खामोश! बताओ मुझे, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ, बताओ क्या करूं? भाई का कोई कसूर नहीं, मैं तो बस। तुम तो बस क्या? बताओ मुझे। चलो। कहाँ ले जा रहे हैं? क्या तुम? खुश आमदीद। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेता हूँ। बहुत माजरत, मैं अपना पेन भूल गई थी। याददाश्त तो मैंने खोई है अपनी। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। शाबाश। जी ठीक है सर। तुम मुझे जरूर पहचानोगे अली।
तुम्हें याद करना ही होगा। कुदरत साहब, ये तस्वीर देखें। आपकी और आपकी अहलिया की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि पूरा मारदिन तारीफी नजरों से आप लोगों को देखता था। अल्लाह आपकी अहलिया को जन्नत नसीब करे। देखिए देखिए, ये जेहान के होने से पहले की तस्वीर है। बारान भी साथ है। इसकी आंखें देखिए कितनी रोशन है। और उसी वक्त वाज़ेह हो गया था कि वो एक बहादुर जवान बनेगा, बिल्कुल आपकी तरह। देखिए, ये पैदाइश के बाद की तस्वीर है। हाय मेरे बच्चे, बारान भी आपके साथ है। जब बारान को जियान के आने का पता चला तो वो कितना खुश हो गया था। उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। तब से ही उसके इल्म में था कि अपने भाई की हिफाजत करनी है। चलो। ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खुद को मत बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, गौर से देखो उन्हें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा तुम्हारे बाबा की वजह से बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी अम्मी इस वक्त जमीन में दफन है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और मेरा भाई मां के बगैर बड़े हुए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया। जी हां, दादी जान, हम सब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया तुम्हारे बाबा ने। वहां क्या हो रहा है? जानती हो सबसे अफसोस की बात क्या है? अपने सभी नुकसान के बावजूद, तमाम दर्द के बावजूद, मैंने यह सोचा कि कोई मां अपनी औलाद को दफन करने का दुख ना उठाए। मैंने अपने वालिद की मिरास को दागदार किया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। कि मैं तुम पर किसी किस्म का रहम करूं। समझ आई बात? बिल्कुल भी काबिल नहीं हो तुम। मैंने तुम पे जो भी रहम किया, तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी, सब जाया कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुन। अब बस! मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बेटी, अब क्या हो गया? दिलान बेटी, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। या अल्लाह, अये, अब मैं अपने नोट्स भूल गई। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या कुछ हुआ है? तुम किसे ढूंढ रहे हो आखिर? वो जो कस्टमर आई थी, मैं उसका ऑर्डर लेने ही वाला था कि चली गई वो, और वो यहाँ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं,
फिक्र ना करो, हो सकता है उसे कुछ पसंद ना आया हो। अभी हमें बहुत कुछ देखना है, किस किस तरह के लोग आते हैं यहाँ। बहरहाल मैं चलती हूँ, अब तुम्हारा काम आसान हो। मुझे जरूर पहचानोगे अली। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। चलो खड़ी हो जाओ। चलो शाबाश, उठो बेटी, चलो आ जाओ आराम से। वो यकीन नहीं कर रहे, उन्हें लगता है मैंने जानबूझ के किया है। अब मैं क्या करूंगी कदर साहिबा? ठीक हो जाएगा सब। आ जाओ आ जाओ। नीचे करो इसे। नहीं करूंगी। बारान, ये क्या हुआ है? क्या चाहिए तुम्हें? खून है ना ये? कुछ नहीं है। क्या हो रहा है यहां पर? आपकी चाय हाजिर है नर्स साहिबा। बहुत शुक्रिया, जहमत की तुमने। जहमत कैसी? और तुम अपनी पढ़ाई करने के बजाय कुछ और क्यों कर रही हो? मैंने सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले लूं, काफी थक गई थी। अच्छा किया तुमने। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। क्या नाम है इस जगह का? ये ब्यू कता है, तुम गए होगे, यहाँ से करीब है। यानी मुझे याद नहीं, शायद कभी गया हूं। मैं कितनी अहमक हूँ, माफी चाहती हूँ, मैंने बगैर सोचे समझे बोल दिया। फिक्र न करो, कोई बात नहीं। मुझे और कुछ बताओ इस जगह के बारे में। क्या क्या है यहाँ पर? शायद इस तरह मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है, मैं बताती हूँ। ब्यूकदा एक ऐसी जगह है जहाँ बेहद सुकून मिलता है, शोर और अफरा तफरी से काफी दूर। बहुत हसीन जगह है, हर तरफ समंदर जिसका पानी इंतहाई खूबसूरत रंग का है। साहिल पे दरख्त भी हैं, बहुत ही दिलकश नजारा होता है।
सही थी। मीने, उसने नहीं पहचाना। मीने खुद को परेशान ना करो, अब रोना नहीं, खुदा के लिए। मैं कैसे ना रो? मेरी मोहब्बत ने मुझे नहीं पहचाना। उसने मुझे कस्टमर समझ लिया। ठीक है, हमारा ब्रेकअप हो गया था, मगर हम शादी करने जा रहे थे। मुमकिन है वो वापस आता और हम एक हो जाते। मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारे लिए एक मौका भी तो हो सकता है। आंटी, मेरी मोहब्बत ने मुझे पहचाना नहीं। आप किस मौके की बात कर रही हैं? यानी कि अगर तुम उसे याद नहीं तो तुम्हें छोड़ना भी उसे याद नहीं। इस सब का फायदा उठा सकते हैं हम मीने, इस सूरत हाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अली को कायल करना होगा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। हम हालात को अपनी सिमत मोड़ सकते हैं। बियुकदा एक ऐसी जगह है जहां बेहद सुकून मिलता है, शोर और अफरा तफरी से काफी दूर। बहुत हसीन जगह है। क्या हम दोनों उस जन्नत में जा सकते हैं सुमरुद? क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अच्छा तो ये बताओ कि इस मौसम में वहां पर जाना कैसा है? वहाँ हर मौसम अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत जगह है। क्या वाकई? अली, तुम ठीक हो? खामोश हो गए अचानक। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बियुकदा वाकई खूबसूरत जगह है। हाँ बिल्कुल। अब चलना चाहिए मुझे। काफी सुस्ती कर ली है मैंने। जाके पढ़ लेती हूँ अब। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कदर साहिबा। मैं डर गई थी। मैंने आपको बताया ना, ये गैर इरादी तौर पर हुआ। मैं नहीं जानती थी। जो आजादे साहिबा ने कहा बहरान का मुझे इस कमरे में ले आना, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। घबराहट में मैंने खंजर निकाला और उन्हें मार दिया कदर साहिबा। ये आखिर मैंने क्या कर दिया? हर चीज को गलत समझा मैंने। आखिर ये मुझे क्यों लगा कि वो मुझे छुएंगे? तो फिर उसे बताओ बेटी, बताओ उसे कि इस सब की क्या वजह थी। वो सुन नहीं रहे और उन्हें वो नोट भी मिल गया। वो मेरे भाई से भी बहुत खफा है। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं कदर साहिबा? अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया तो? नहीं करेंगे। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। बारान साहब अमन चाहते हैं, वो मजीद खूनरेजी नहीं चाहते। गुस्से में आ जाए या नाराज हो, मगर नाइंसाफी नहीं करते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार वो बहुत गुस्से में है। तो फिर मुनासिब वक्त देखकर उनसे बात करो बेटी। उन्हें बताओ कि तुमने खंजर क्यों निकाला था। लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूं? कैसे कहूं कि मैं उनके छूने से खौफजदा थी? मैं शर्म से मर रही हूं कदर साहिबा।
मैं नहीं कह सकती। दिलान, तुम्हें कहना होगा। अपने भाई और अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। वो खंजर क्यों छुपाया था तुमने, और जो कुछ किया वो क्यों किया, सब कुछ बताओ उन्हें। कॉलेजन चाय लाई हूँ आपके लिए दरिया साहिबा। एक मिनट, तुमसे कुछ पूछना है मुझे। बारान के हाथ पे क्या हुआ, क्या तुम जानती हो? जी नहीं, मैं नहीं जानती दरिया साहिबा। अम्मी से पूछा था मैंने, उन्हें भी नहीं मालूम। वो जानती तब भी नहीं बताती मुझे। बात सुनो मेरी, अगर तुम कुछ भी सुनो तो फौरन मुझे आकर बताना, समझी? अगर मुझे पता चला कि तुम कोई भी बात जानती हो और मुझे नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, ठीक है? अगर तुम इस घर में मेरी आंखें और कान बन जाओ तो मैं इसका इनाम दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें इतना नवाजूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब इस बात का पता लगाओ कि बारान के साथ हुआ क्या है, इसका इनाम अलग मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अब ये मेरा काम है। अच्छी बात है, चलो अब जाओ। तो फिर पता लगाते हैं कि बारान के साथ हुआ क्या है आखिर। जुमरुद, क्या हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलें? जैसे बेवकदा, हाँ, क्या ख्याल है? जुमरुद, मैं सोच रहा था कि मौसम अच्छा है, क्यों ना बेवकदा चलें घूमने, क्या ख्याल है? नहीं, मैं नहीं कर सकता। पहले मालूम करना होगा, कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। ओह जेवदेद, ये क्या किया? कितनी दफा मैंने आपको बताया कि इसमें प्याज नहीं डलती है। क्या हो गया है? प्याज के बगैर कोई जायका आता है क्या? नहीं जेवदेद, नहीं। हम जब हैम्बर्ग में थे तो ऐसे नहीं करते थे। अरे वो हैम्बर्ग था और ये इस्तांबुल है। यहाँ इन खानों में प्याज डलती है, सबको यही पसंद है, समझी तुम? अली, तुम बताओ भाई, तुम्हें ये प्याज के साथ पसंद है या प्याज के बगैर? भाई, आप बिल्कुल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप तो जानते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं। इससे क्यों पूछ रहे हैं? इसको क्या मालूम होगा? अरे हाँ अली, मुझे माफ करना। नहीं भाई, कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। मगर जवेदिया भाभी सही कह रही हैं। मेरा दिल कहता है कि प्याज के बगैर अच्छा रहेगा। शुक्रिया अली तुम्हारा। देखा जेवदेद, मैं जीत गई हूँ। आई, प्याज डाले या ना डाले इस चक्कर में तो हम डॉक्टर को भूल ही गए हैं। मैं अभी आईडी और रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। लेकिन जाने से पहले कुछ खा लो जेवरिये। नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है। आप जल्दी से तैयार हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस मैं अभी आई, फिर मिलते हैं। भाई, कुछ पूछना चाहता हूं मैं। पूछो मेरे भाई। आप दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या राज है इसका?
यानी इतने साल बाद भी पहले दिन की तरह मोहब्बत कैसे कायम रहती है? आसान है भाई, हम एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते हैं। एहतराम, मोहब्बत और वफादारी, जब ये 3 चीजें पास हों तो आधा रास्ता तो तय हो गया और बाकी इश्क है। और जब तक दिल धड़कता है ये इश्क कायम रहता है, यकीनन समझ गए होगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछो। आपको भाभी से मोहब्बत है कैसे मालूम हुआ? वैसे तो ये पर्सनल है, लेकिन क्या बता सकते हैं? आपका खून रिस रहा है। मुझे ड्रेसिंग करने दें प्लीज। जरूरत नहीं। तो फिर मेरी बात सुने। अब सुनने को कुछ नहीं। है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। प्लीज मुझे करने दें। मैंने मना किया ना। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मामूली जख्म नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका खून भी रिस रहा है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों